सड़क किनारे एक युवा लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, कमीज पर हल्के धब्बे, जीन्स का किनारा फटा हुआ, पर उसकी चाल में एक अलग सुकून था। वो था आरव। उम्र लगभग 23, चेहरा साधारण पर आंखों में असीम दृढ़ता। लोग उसे देखकर यही सोचते कि वो शायद कोई गरीब है या कोई भटकता हुआ नौजवान, लेकिन वो खुद जानता था वो किसी और मकसद से निकला है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सामने दिखा एक बड़ा सा कांच का शोरूम, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था विराट मोटर्स, लग्जरी कार शोरूम। शोरूम के भीतर कांच के पार महंगी कारों की चमक आंखों को चुभ रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें कुछ पल उस दरवाजे पर टिकीं जहां चमकते अक्षरों में लिखा था वेलकम टू विराट मोटर्स, और फिर वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ गया। दरवाजे पर खड़ा था गार्ड महेश। साफ सुथरी वर्दी, छाती पर नेम प्लेट, चेहरे पर रौब और आंखों में संदेह। महेश ने उसे आते देखा, माथे पर बल डाला और ऊंची आवाज में कुछ कहा। उसकी आवाज में अहंकार था, जैसे उसने अपने शब्दों से ही किसी को छोटा बना दिया हो। आरव ने उसकी बात सुनी और बस हल्की मुस्कान दी। वो बोला नहीं, बस धीरे से इतना कहा कि देखने के लिए पैसे नहीं लगते। महेश ठहाका मारकर हंस पड़ा। पास खड़ा दूसरा गार्ड भी मुस्कुरा उठा। उनके लिए वो एक मजाक था, एक गरीब लड़का जो लाखों की कारें देखने चला आया। अंदर रिसेप्शन पर बैठी सोनिया ये सब कांच के पार देख रही थी। वो अपने सहकर्मी से हल्की मुस्कान के साथ बोली कि आजकल तो हर कोई सपना देखने चला आता है। आरव ने उसकी हंसी को महसूस किया, पर जवाब नहीं दिया। वो शांत रहा। वो गार्ड के आगे से गुजरने लगा, पर महेश ने रास्ता रोक लिया। आवाज ऊंची थी, अंदाज तिरस्कार से भरा। पर तभी, जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, दरवाजा खुला। एक ग्राहक बाहर जा रहा था और उसी पल आरव धीरे से अंदर फिसल गया। महेश पीछे से चिल्लाया, पर अब वो कुछ नहीं कर सका। आरव अंदर आ चुका था। शोरूम के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। संगीत बज रहा था, कॉफी की महक तैर रही थी और चारों ओर सिर्फ चमक थी, पैसे की, ब्रांड की और अहंकार की। लोग सूट बूट में कारों को देख रहे थे। कोई इंजन की आवाज सुन रहा था, कोई हेडलाइट्स की चमक पर फिदा था। और तभी सबकी नजर एक ही दिशा में टिक गई। वो दिशा जहां आरव खड़ा था, सादे कपड़ों में, बिना किसी बनावट के। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर कुछ हंसी की हल्की लहर उठी। किसी ने धीरे से कहा, लगता है गलत जगह आ गया है। दूसरे ने मजाक उड़ाया, शायद डिलीवरी वाला होगा। आरव बस चलता रहा, बिना किसी पर ध्यान दिए, सीधा रिसेप्शन की ओर। सोनिया ने ऊपर देखा और उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। उसने मोबाइल रखा और ठंडी आवाज में कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे एक कार खरीदनी है। सोनिया पहले तो चुप रही, फिर जोर से हंस पड़ी। उसके पास बैठा एक और स्टाफ भी खिलखिला उठा। फिर सोनिया ने व्यंग्य से कहा कि यहां लग्जरी कारें बिकती हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहां देखने भी नहीं आते। आरव बस मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी करुणा थी। वो बोला कि अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो। सोनिया अब चिढ़ गई थी। उसने कहा कि मजाक का समय नहीं है, बाहर जाइए वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगी। आरव ने बस इतना कहा कि देखिए, कभी कभी दिखावा धोखा देता है, और फिर वो जाकर एक कोने में बैठ गया, वहां जहां कोई ग्राहक बैठना पसंद नहीं करता। सोनिया ने फोन उठाया और मैनेजर को कॉल किया। वो बोली कि एक गरीब लड़का आया है, कह रहा है कार खरीदनी है। उधर से जवाब आया कि उसे बाहर भेज दो, हमारे पास टाइम नहीं। सोनिया ने फोन रखते हुए गर्व से कहा कि मैनेजर ने भी कहा है, बाहर जाइए। आरव ने शांति से कहा कि क्या मैं उनसे खुद बात कर सकता हूं। सोनिया ने तिरस्कार से सिर हिलाया और कहा कि नहीं, और अब यहां बैठो मत। वो मुड़ी और वापस अपने काम में लग गई। तभी वहां आई एक और स्टाफ, नेहा शर्मा, सादे कपड़ों में, आंखों में विनम्रता। उसने देखा कि सब लोग उस लड़के पर हंस रहे हैं। वो आगे बढ़ी और हल्के स्वर में पूछा कि क्या वो सच में कार देखने आया है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वो वही कार देखना चाहता है जो बाहर डिस्प्ले में है, विराट X9। नेहा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, थोड़ा रुककर बोली,
कि ठीक है, मैं मैनेजर से बात करती हूँ। मैनेजर रघुवीर सिंह अपने केबिन में था। फोन पर बिजनेस कॉल चल रही थी। कमरे की दीवारों पर सर्टिफिकेट्स, टेबल पर ब्रांडेड घड़ी और चेहरे पर घमंड का नकाब। नेहा अंदर गई और कहा कि एक व्यक्ति आया है, साधारण कपड़ों में है, कह रहा है कार खरीदनी है। रघुवीर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया कि फिर वही भिखारी, भेज दो बाहर। नेहा ने विनम्र स्वर में कहा कि सर, वो जा नहीं रहा। रघुवीर ने झल्लाकर कहा कि रहने दो, 2 मिनट में खुद चला जाएगा। नेहा निराश होकर लौट आई। आरव अब उठ चुका था। उसकी चाल में वही शांति थी, पर आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वो किसी अंतिम सत्य की ओर जा रहा हो। वो धीरे धीरे मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा। सोनिया ने पीछे से आवाज लगाई, पर इस बार वो रुका नहीं। दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। आरव अब रघुवीर के सामने खड़ा था। रघुवीर ने उसकी हालत देखी और हल्का सा व्यंग्य भरा मुस्कान दी। उसने ठंडी आवाज में कुछ कहा, जैसे उसके शब्द तलवार की धार हों। आरव ने शांति से सुना, फिर बहुत सरल स्वर में उत्तर दिया। उसके स्वर में विनम्रता थी, पर आत्मविश्वास भी। रघुवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा कि बाहर जाओ, यहां तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं। आरव ने सिर झुकाया, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। रघुवीर का चेहरा अब सख्त हो चुका था। उसने रिसेप्शन पर कॉल किया और गुस्से से बोला कि पुलिस बुलाओ। यह सुनकर आरव बोला, ठीक है, कॉल करो, मैं लॉबी में इंतजार कर रहा हूं। आरव अब शोरूम की सबसे महंगी कार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर कार की सतह को छुआ। धूल उसके हाथ पर लगी नहीं थी, पर फिर भी उसने हथेली को देखा, जैसे उस पर किसी पुराने दर्द का निशान हो। तभी पीछे से मैनेजर रघुवीर आया। उसकी आवाज में घमंड टपक रहा था। उसने ऊंची आवाज में सोनिया से कहा कि यह अभी गया नहीं। सोनिया ने हंसते हुए बताया कि कोई भिखारी टाइप आदमी है, बस घूम रहा है। रघुवीर ने गार्ड की ओर देखकर कहा कि इसे बाहर निकालो। गार्ड ने झट से आरव की बांह पकड़ ली। नेहा ने बीच में आते हुए कहा कि सर, शायद यह किसी ग्राहक का रिश्तेदार हो सकता है, पहले पूछ लेते हैं। रघुवीर ने तिरछी नजर से कहा कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं। नेहा चुप हो गई। आरव कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। उसकी आवाज में कोई गरीबी नहीं थी, बस एक गहराई थी जो रघुवीर को असहज कर गई। उसने कहा कि जाओ और फिर कभी मत आना यहां। आरव के कदम धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े। हर कदम पर आसपास की हंसी गूंज रही थी, जैसे किसी ने पूरे शोरूम में अपमान का ऐलान कर दिया हो। लेकिन आरव के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। वो रुका और दरवाजे की ओर देखते हुए बोला कि कभी कभी सच्चाई देखने के लिए कपड़े नहीं, नीयत चाहिए होती है। सोनिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिलोसोफर बन गया, ये भी। रघुवीर ने कहा कि ऐसे लोगों को समझाने में वक्त क्यों बर्बाद करते हो। आरव वहां से निकल गया, पर उसका कदम रुक रुक कर जैसे कुछ गिन रहा था, हर अपमान को, हर आवाज को। वो हर बात अपने भीतर दर्ज कर रहा था, जैसे एक साक्ष्य जिसे वक्त आने पर पेश करना हो। नेहा खिड़की के पास गई और बाहर देखा। वो सोच रही थी कि उस लड़के की आंखों में जो चमक थी, वो किसी आम इंसान में नहीं होती। उसने मन ही मन तय किया कि अगर वो फिर आया तो उसे अपनी तरह इंसान समझकर ही देखेगी। उधर शोरूम के अंदर हंसी मजाक फिर शुरू हो गया। रघुवीर ने सबको कहा कि चलो अपना काम करो, एक मजाक था बस। पर किसी को नहीं पता था कि वो मजाक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। शोरूम के अंदर धूप अब कांच की दीवारों से टकराकर फर्श पर फैल रही थी। हर कार उस रोशनी में पहले से ज्यादा चमक रही थी, पर आज वहां कुछ बदला हुआ था। वो कोना जहां सुबह आरव बैठा था, अब खाली नहीं लग रहा था, जैसे उस जगह की हवा ने भी उसके शब्दों को अपने भीतर रख लिया हो। नेहा बार बार उसी ओर देख रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्यों उस अजनबी की याद उसके मन में बार बार लौट रही है। उसने खुद से कहा कि शायद मुझे जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है, लेकिन फिर भी दिल ने फुसफुसाकर कहा कि नहीं, उस लड़के में कुछ था। उधर रघुवीर अपने केबिन में बैठा कुछ कागज पलट रहा था। उसके चेहरे पर सुबह वाली घमंडी मुस्कान फिर लौट आई थी। वो सोनिया से कह रहा था कि ये लोग ना बस
दिन भर टाइम पास करने आते हैं। सोनिया ने हामी में सिर हिलाया और बोली कि ऐसे लोगों को देखकर लगता है जैसे गरीबी भी फुर्सत में घूमने आ गई हो। दोनों हंसे, लेकिन वो हंसी भीतर से खोखली थी। नेहा चुपचाप वहां से उठी और एक फाइल लेकर बाहर निकल गई। वो सोच रही थी कि अगर वो लड़का फिर कभी आया तो वो उससे ठीक से बात करेगी। उसे लगा कि उस लड़के में कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता था। शाम होने लगी थी। सूरज की रोशनी अब धीमे धीमे मध्यम पड़ रही थी। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। 2-3 लग्जरी कारें धीरे धीरे शोरूम के सामने आकर रुकीं। सोनिया ने खिड़की से झांक कर देखा और कहा कि कोई बड़ा ग्राहक लग रहा है। रघुवीर ने जल्दी से अपनी टाई सीधी की और बाहर निकल आया। वो हमेशा की तरह दिखावे की तैयारी में जुट गया। नेहा ने भी बाहर झांका और उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। सामने वही लड़का खड़ा था, वही सादे कपड़े, वही शांत चेहरा। बस इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, एक स्थिरता, जैसे कोई जानता हो कि अब वक्त उसके पक्ष में है। रघुवीर ने उसे देखते ही भौहें चढ़ाईं। उसने ताने भरे स्वर में कहा कि फिर से आ गया यह। सोनिया ने हंसकर कहा कि लगता है इसे हमारी एसी की आदत लग गई है। लेकिन इस बार आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उनकी ओर देखा और फिर अंदर चला गया। नेहा पास आई और धीरे से बोली कि आप फिर आ गए। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, आज बस कुछ कागज देखने थे। उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकता था। नेहा ने हैरानी से पूछा कि कौन से कागज? आरव ने कहा कि बस कंपनी से जुड़ा थोड़ा काम है, जल्द ही सबको समझ में आ जाएगा। रघुवीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा कि ये क्या बकवास है, किसने इसे अंदर आने दिया? गार्ड ने डरते हुए कहा कि सर, इस बार ये किसी के साथ आया था, कह रहा था कि इसके पास मीटिंग का अपॉइंटमेंट है। रघुवीर ने झल्लाकर कहा कि किसका अपॉइंटमेंट? गार्ड ने जवाब दिया कि किसी विक्रम मेहता का नाम ले रहा था। ये सुनकर रघुवीर एक पल को ठिठक गया। उसने हंसते हुए कहा कि विक्रम मेहता का नाम तो हर कोई ले लेता है, वो खुद कभी किसी से नहीं मिलता। सोनिया ने कहा कि हाँ, शायद धोखा दे रहा होगा। नेहा ने चुपचाप आरव की ओर देखा। उसे लगा कि इस बार उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। वो जिस आत्मविश्वास से चल रहा था, वो किसी बहुत बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने सामने रखी कारों को एक एक करके देखा। वो हर मॉडल को ऐसे देख रहा था जैसे उसे उनका हर स्पेसिफिकेशन याद हो। नेहा ने हैरान होकर कहा कि आप इन कारों के बारे में बहुत जानते लगते हैं। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि थोड़ा बहुत, बचपन से दिलचस्पी रही है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा कि इतनी जानकारी तो सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को होती है। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा कि शायद मैं बहुत अंदर तक देखता हूं। उस जवाब ने नेहा को और सोच में डाल दिया। उसे लगा कि ये लड़का वैसा नहीं जैसा दिखता है। वो सोच रही थी कि आखिर कौन है ये, जिसके पास न तो दिखावा है न डर, पर फिर भी हर जगह उसका असर हो जाता है। तभी पीछे से सोनिया ने चिल्लाकर कहा कि रघुवीर सर बुला रहे हैं इस ग्राहक को। आरव ने शांत भाव से मुड़कर कहा कि हाँ, चलिए। उसके कदम अब भारी नहीं थे, अब हर कदम में आत्मविश्वास की ध्वनि थी। रघुवीर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां बैठे 2-3 और लोग थे। रघुवीर ने कहा कि बताओ, अब क्या चाहिए तुम्हें? आरव ने कहा कि बस थोड़ी देर में कोई आने वाला है, उससे बात करनी है। रघुवीर ने हंसते हुए कहा कि यहां आने वाला हर आदमी यही कहता है। आरव ने घड़ी की ओर देखा, 3:45। उसने धीरे से कहा कि अब ज्यादा देर नहीं है। नेहा ने पास खड़ी होकर सब देखा और उसके मन में एक बेचैनी सी उठी। बाहर शोरूम के दरवाजे के पार 3 काली गाड़ियां धीरे धीरे अंदर आईं। रघुवीर और सोनिया की हंसी अचानक थम गई। सिक्योरिटी गार्ड सीधे खड़ा हो गया। नेहा ने देखा कि सामने उतरने वाला व्यक्ति वो नाम था जिसे अब तक उन्होंने सिर्फ अखबारों में पढ़ा था, विक्रम मेहता, कंपनी का मालिक। शोरूम के दरवाजे खुलते हैं। गाड़ियों के इंजन की गूंज अब धीरे धीरे अंदर तक पहुंच चुकी है। कांच की दीवारों के उस पार हर आंख अब दरवाजे की ओर टिकी है। वहां से उतरता है एक सधा हुआ व्यक्ति, सफेद शर्ट, नेवी ब्लू कोट और चाल में ऐसी गंभीरता जैसे हर कदम अपने वजन के साथ धरती पर गिर रहा हो। वो है विक्रम मेहता।
विराट मोटर्स का 70% मालिक, वो नाम जिससे पूरा शहर परिचित है। पर आज वो बिना किसी सूचना, बिना किसी प्रोटोकॉल के यहां आया था। रघुवीर ने तुरंत अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई। उसने अपनी टाई ठीक की, बालों पर हाथ फेरा और जल्दी से आगे बढ़ा। उसने थोड़ा झुककर कहा कि सर, आप अचानक? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी नजरों से पूरा शोरूम देखा। हर गाड़ी, हर टेबल, हर चेहरा। फिर उसकी निगाह धीरे धीरे ठहरी उस युवक पर, आरव पर। नेहा ने इस पल को देखा और उसके भीतर कुछ हल्का सा कंपन हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आरव वहां खड़ा था, एकदम शांत, बिना किसी दिखावे, बिना किसी डर के, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम पहले से जानता हो। रघुवीर ने थोड़ी घबराहट छिपाने की कोशिश की और कहा कि सर, यही वो लड़का है जिसके खिलाफ मैंने पुलिस को बुलाया था। बिना अनुमति अंदर आया था और कह रहा था कि कार खरीदनी है। विक्रम ने उसकी बात पूरी सुनी, फिर बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, एक फैसला था। नेहा ने देखा कि रघुवीर के माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। सोनिया, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे चुप होने लगी। विक्रम आगे बढ़े और आरव के पास जाकर ठहर गए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि डैड, आप आ गए। कमरा जैसे एक पल के लिए जम गया। हर व्यक्ति का चेहरा सुन्न हो गया। डैड, ये शब्द हवा में गूंजे और हर चेहरे पर अविश्वास उतर आया। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं, सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया और रघुवीर के होंठ हिलते हुए भी कोई शब्द नहीं निकाल पाए। विक्रम ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि हां, ये मेरा बेटा है, आरव मेहता। आज ये यहां मेरे आदेश पर आया था, यह देखने कि मेरे अपने लोग कितने ईमानदार हैं और कितनी इंसानियत बाकी है इस शोरूम में। रघुवीर ने घबरा कर कहा कि सर, मुझे नहीं पता था। विक्रम ने उसे बीच में रोक दिया। उनकी आवाज में अब ठंडक नहीं थी, आग थी। उन्होंने कहा कि यही तो देखना चाहता था मैं, कि जब एक आम इंसान इस जगह पर आए तो तुम लोग उसका स्वागत करते हो या अपमान। नेहा ने देखा कि पूरा स्टाफ झुक गया था। हर वो इंसान जो सुबह हंस रहा था, अब अपनी नजरों से जमीन टटोल रहा था। सोनिया ने कांपती आवाज में कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही रुक गए। विक्रम ने धीरे से नेहा की ओर देखा और पूछा कि क्या तुम वही हो जिसने इस लड़के को इंसान समझा था, ना कि उसकी हालत? नेहा ने सिर झुकाकर हां में सिर हिलाया। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा कि आज से तुम इस शोरूम की सीनियर मैनेजर हो, क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पाई, बस हल्के से नमस्ते कर दी। रघुवीर अब भी खड़ा था। उसके चेहरे पर अफसोस नहीं, डर था। विक्रम ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि तुम्हें लगता था कि यह कंपनी तुम्हारे घमंड से चलती है? नहीं रघुवीर, ये कंपनी उन लोगों से चलती है जो भरोसा बनाते हैं। आज से तुम सस्पेंड हो। वो वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गिरे। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। रघुवीर ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर विक्रम पहले ही मुड़ चुके थे। आरव वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे उसने खुद को साबित कर दिया हो बिना कुछ कहे। विक्रम ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने महसूस किया कि पिता और पुत्र के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, पर बहुत कुछ कहा जा चुका था। शोरूम में अब सन्नाटा था, सिर्फ घड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव ने सभी की ओर देखा और कहा कि आज किसी की गलती नहीं थी, बस सोच छोटी थी। जो लोग दूसरों को नीचे देखते हैं वो भूल जाते हैं कि वक्त ऊपर नीचे होता रहता है। नेहा ने वो बात सुनी और महसूस किया कि शायद ये दिन किसी की जिंदगी बदल गया है। वो मुस्कुराई, जैसे भीतर कोई नई रोशनी जली हो। विक्रम और आरव साथ बाहर निकले। सूरज अब ढल रहा था। शोरूम की कांच की दीवारों से सुनहरी रोशनी उनके पीछे गिर रही थी। विक्रम ने जाते जाते नेहा की ओर देखा और कहा कि याद रखना, हम कारें नहीं, भरोसा बेचते हैं। नेहा ने सिर झुका लिया। आरव ने आखिरी बार पीछे देखा, जहां कभी उसे भिखारी कहा गया था। अब वही लोग खड़े थे, चुप, शर्मिंदा और सोच में डूबे हुए। वो मुस्कुराया और कहा, आज की सबसे बड़ी डील इंसानियत की रही। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। विक्रम और आरव साथ निकल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।